नमस्कार दोस्तों। मैं एडवोकेट अमित जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई अपराध अचानक ऐसे हो जाता है? क्या कोई बस उठकर अपराध कर देता है या इसके पीछे पूरी एक प्रोसेस होती है? आज हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम, यानी अपराध के चरण कौन कौन से होते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड के अनुसार हर अपराध अचानक नहीं होता, उसके पीछे कुछ चरण होते हैं। तो इन चरणों को समझना बेहद जरूरी है। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम के चार टाइप्स है। फर्स्ट है आपका इंटेंशन, सेकेंड है आपका प्रिपरेशन, थर्ड है आपका अटेम्प्ट एंड लास्ट में फोर्थ है आपका कमीशन। तो दोस्तों, हर अपराध इन चार स्टेज से होकर गुजरता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे एक मर्डर हो गया है, तो जो मर्डर हुआ रहेगा, जो अपराध है, क्राइम है, वो इन चार स्टेज से होकर गुजरा रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी का आपस में झगड़ा हो गया है। अब मिस्टर ए को इतना गुस्सा आ गया कि उसने सोचा कि अब मुझे मिस्टर बी से बदला लेना है, और बदला लेने के लिए मैं इसे क्या करूंगा, उसको जान से मार दूंगा मैं। तो जैसे मिस्टर ए ने अपने दिमाग में सोचा, किसी को मालूम नहीं पड़ा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे मिस्टर ए ने अब सोचा कि मैं सामने वाले को जान से मार दूंगा, इंटेंशन हो गया कि अब मुझे सामने वाले को मारना है, ये इंटेंशन हो गया। अब वो क्या किया, अब उसको जान से मारना है, तो कहीं से जाके वो बंदूक लेकर आ गया। तो बंदूक क्यों लेके आया? सामने वाले को मारने के लिए। तो ये प्रिपरेशन हो गया। तो पहले जैसे फर्स्ट उसके दिमाग में आ गया कि मुझे सामने वाले को मारना है, अब मारने के लिए उसने बंदूक की व्यवस्था कर ली कि मुझे बंदूक से सामने वाले को मारना है, तो प्रिपरेशन कर लिया, मतलब हथियार जमा कर लिया सामने वाले को मारने के लिए। तो ये सेकेंड स्टेज हो गया। फर्स्ट स्टेज था इंटेंशन हुआ, सेकेंड स्टेज प्रिपरेशन कर लिया, मतलब वो बंदूक लेके आ गया, प्रिपरेशन हो गया उसका। अब थर्ड होता है अटेम्प्ट। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि मिस्टर बी जा रहा है, उसने क्या किया, तुरंत वो बंदूक उसने जमा कर बंदूक जो व्यवस्था किया था उसने, उसे तुरंत उसने क्या किया, गोली चला दिया मिस्टर बी के ऊपर। तो ये अटेम्प्ट हो गया। अब जैसे अटेम्प्ट कंप्लीट होता है तो वो क्राइम हो जाता है, वो कमीशन हो जाता है। तो जैसे उसको बंदूक से गोली चलाया मिस्टर ए ने, मिस्टर बी को जैसे ही गोली लगी, मिस्टर बी वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होते ही ये मर्डर में कंप्लीट हो गया। अटेम्प्ट हुआ, फिर मर्डर हुआ। फर्स्ट कैसा था, उसके दिमाग में आया कि मुझे बदला लेना है, इंटेंशन फर्स्ट स्टेज। सेकंड उसने क्या किया, बंदूक की बंदूक लेकर आ गया, प्रिपरेशन हो गया, तो सेकंड स्टेज प्रिपरेशन भी हो गया। फिर थर्ड क्या किया उसने, सामने वाले को बंदूक से मारा। जैसे वो सामने वाले को बंदूक से मारने जा रहा था, वो अटेम्प्ट था। और अटेम्प्ट में जैसे बंदूक की गोली मिस्टर बी को लगी, ये अटेम्प्ट उसका कंप्लीट हो गया। और मिस्टर बी की जैसे डेथ होती है, वैसे ये स्टेज, ये जो थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गया, फोर्थ स्टेज पे आ गया कमीशन, और ये क्राइम हो गया। तो कानून के हिसाब से उनको जो भी सजा है वो सजा मिलेगी। लेकिन अगर समझ लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बंदूक से गोली मार रहा था और वो निशाना चूक जाता, मरता नहीं, तो क्या होता, लेकिन अटेम्प्ट तक हो गया था, तो ये ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट हो जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर जिसे हम बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेज थे, ये हर एक अपराध को ये स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये चार स्टेज से हमें ये पता चलता है कि कानून अपराधों को कैसे देखता है और अदालतें किस आधार पर सजा तय करती हैं।